हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस, जिसको हम लोग हिंदी में मासिक के दौरान होने वाले पेन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिससे हर फीमेल सफर करती है। तो किसी को कम पेन होता है, किसी को बहुत सीवियर पेन होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसको आप नॉर्मल यानी फिजियोलॉजिकल पेन बोलेंगे, यानी नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू पेन हो रहा है, और कौन से पेन के पीछे क्या पैथोलॉजी है, आपके यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, कितना सीवियर पेन हो रहा है। तो इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, साथ में क्या मैनेजमेंट करेंगे और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, जिससे अपने पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो मैं डॉक्टर रूबी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आप किसको बोलेंगे कि नॉर्मल पेन है और किसको कहेंगे कि इसके पीछे पैथोलॉजी है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा यूट्रस है यानी जो बच्चेदानी है, वो एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वही आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन या पीरियड या मासिक बोलते हैं। तो रिगार्डिंग मासिक यानी पीरियड्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा सेपरेट वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो पीरियड्स आता है उस दौरान क्या होता है, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके लिए एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। और जब कंट्रैक्शन होता है तो उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और थोड़ी देर वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मासिक में पेन होता है। लेकिन जो ये पेन होता है माइल्ड पेन होता है, आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता है। तो दोस्तों, जो पेन होता है उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में बैकएक होती है, तो किसी में थाइज में पेन होता है, तो किसी में लेग में पेन होता है, किसी को नॉजिया टेंडेंसी होती है। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। ये तो हुआ कि पीरियड्स के बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग जानते हैं कि डिस्मेनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं और किसको आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू काउंट करेंगे और किस में आप समझेंगे कि आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जो डिस्मेनोरिया होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट होती है उसको हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं, और एक दूसरी जो होती है उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होती है, इसके पीछे ध्यान से सुनिए, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होती है उसके पीछे कोई पैथोलॉजी नहीं है, यानी आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी मंथ जब भी आपका पीरियड्स आएगा तो आपको माइल्ड पेन होगी लोअर एब्डोमेन में, साइड में आपको बैकएक भी हो सकती है, थाइस में भी पेन हो सकते हैं, और जो ये पेन होगी आपके डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। या तो ये आपके पीरियड्स के आने के एक दिन पहले से शुरू होगी, या जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन शुरू होगी, और ये 12 से 24 घंटे तक रहेगी। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को नॉजिया की भी टेंडेंसी होती है, जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको वीकनेस, वर्टिगो, ये सारी भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, ये जो हुआ ये नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आपको पेन हो रहा है, आपको डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो दोस्तों, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो भी पेन होंगे वो बहुत सीवियर पेन होंगे, और आपके मासिक के दौरान इतना सीवियर पेन होगा कि आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। जो वर्किंग वुमेन है वो ऑफिस नहीं जा पाएंगी, जो गर्ल्स होंगी वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, जो होम मेकर हैं वो डे टू लाइफ मतलब अपने घर का काम नहीं कर पाती हैं, सारा दिन उन लोग बेड रेस्ट पे रहते हैं, और इवन उनको पेन किलर भी खाना पड़ता है। तो दोस्तों, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होती है इसके पीछे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी होती है, यानी आपके यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के पीछे क्या क्या कॉज है। तो दोस्तों, हम लोग मेन कॉज पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट कॉज की बात करते हैं, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी आपके पेल्विक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मासिक के दौरान बहुत सीवियर पेन का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड कॉज
अगर आपको इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो दोस्तों इंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, आपके यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है जो इंडोमेट्रियम की होती है, तो जब इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यूट्रस के अलावा जब अदर पार्ट में भी बनने लगती है, लाइक आपके फॉलोपियन ट्यूब में और ओवरी में, तो उसकी वजह से भी आपको मासिक में बहुत सीवियर पेन होता है। थर्ड कॉज की बात करते हैं एडिनोमायोसिस। दोस्तों अगर आपके अभी हम लोग बात किया कि यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम की, वो यूट्रस के बाहर यानी उसके मसल्स पे भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको पेन का सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोग एडिनोमायोसिस कहते हैं। फोर्थ कॉज की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी नैरो सर्विक्स है यानी सर्विक्स की ओपनिंग जब पतली है उसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छी से नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको सीवियर पेन हो सकती है। या आप फिफ्थ कॉज की बात करते हैं, आपके यूट्रस में फेब्रॉइड हो गई है, कोई गांठ हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपको मासिक के दौरान बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे मेन कॉज थे जिससे आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया से सफर करना पड़ता है। आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर आपके पीरियड्स में जब बहुत ज्यादा पेन होती है तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पीरियड्स आते हैं तो हमेशा आप ल्यूकवार्म वाटर से बात करें, क्योंकि आप जब ल्यूकवार्म वाटर से बात करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, तो उसकी आपको सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपके पेन जो है वो कम होंगे। या आपको जब लोअर एब्डोमेन में पेन हो तो बॉटल में गर्म पानी ले और उसको रोल करें अपने एब्डोमेन में, तो उससे भी आपको काफी हद तक पेन में रिलीफ मिलेगी। आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जिससे अपने मासिक के दौरान होने वाले पेन में हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने लिए सही मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए। तो फर्स्ट मेडिसिन मैगफॉसिक्स उन लोगों के लिए हैं जिनको मासिक के दौरान लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, और जो पेन होता है वो तो प्रेशर देने से रिलीफ मिलता है या हॉट एप्लीकेशन देने से रिलीफ मिलता है। जैसे आप गर्म वाटर रोल करेंगे तो आराम मिलेगा, या आप उसको दबाएंगे यानी प्रेस करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स आपको है तो मैगफॉसिक्स दिन में 3 बार ले, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट रात। एंड सेकेंड मेडिसिन बेलाडोना 30 उन लोगों के लिए हैं जिनको मासिक के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, साथ में एकदम ब्राइट रेड कलर की ब्लड की डिस्चार्ज होती है और साथ में हेडेक भी होते हैं, और उनका जो पेन होता है वो सडनली स्टार्ट होता है और सडनली स्टॉप हो जाता है, और फेस जो होती है पूरा रेड हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपको है तो बेलाडोना 30 दिन में 2 बार लें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। एंड लास्ट मेडिसिन जो है पल्सेटिला 30 उन लोगों के लिए हैं जिनके पीरियड्स जो हैं वो डिलेड आते हैं, और डिलेड पीरियड्स यानी लेट से पीरियड्स आते हैं, उसके साथ साथ उनके लोअर एब्डोमेन में पेन है यानी पेल्विक रीजन में पेन है। और जो फीमेल होगी जब अपना कंप्लेन बताती है तो वो रोने लगती है, इवन और डॉक्टर के पास जाती है अपना कंप्लेन या किसी को भी बोलेगी तकलीफ अपना, तो रोने लगेगी, और उनके जो तकलीफ है ओपन एयर में जाने से रिलीफ मिलेगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो आप पल्सेटिला 30 जरूर लें, दिन में 2 बार, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर भी रिगार्डिंग दिस टॉपिक कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर।